हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 10.3 ना 3 स्टार्ट किए थे। प्रश्नावली 10.3 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर तक 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 का तक दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। बहुत ईजी है, बस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आपको, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है। सबसे पहले जो दिया है ना, ये लंब, इसको लिख लेते हैं। जो दिया है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर, और ए दिया है, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर लंब है। लंब कब होता है पता है ना, दोनों को जब इंटू करेंगे बराबर में 0 हो जाए तो हम लंब कहेंगे। और आपको पहले से क्वेश्चन में कह दिया गया कि लंब है। ठीक है, तो आपको दर्शाना क्या है कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर वेक्टर के लिए इतना एक बराबर 0 ये होना चाहिए। तो कैसे 0 होगा आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आइए कि तो लंब ए दूसरे पर एक लंब है, तो कहने का मतलब है कि लंब तब हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0। ठीक है, बराबर में 0 हो तब हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि इस पक्ष को लेते हैं। यह है आपका LHS और ये है RHS। हम LHS से चलते हैं। ठीक है, इससे LHS से क्या चलते हैं, इन दोनों को मल्टीपल पहले कराते हैं। ठीक है, इसको लेंगे इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल, क्योंकि बीच में इन डॉट है तो मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कराएंगे, इसको इससे कराइए तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट, इसको कराएंगे ना तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, फिर इसको इससे कराएंगे माइनस प्लस, और प्लस है ना तो प्लस ही होगा, बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर इसको इससे कराएंगे प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए वेक्टर। ओके, इतना कर दिए इसको मल्टीपल। अब इसको चलिए आगे करते हैं सर। ए सब एक ही में है तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। बी वेक्टर बी वेक्टर से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तभी हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा ए बी यानी ए, देखिए इसको और किसको करना है, इसको करना है। और एक बात ध्यान रखिए, पहले एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है ना कि माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो तो दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ देखो क्या बच गया आपका,
ए बच गया, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ इसको लिख लिए, ये तो दोनों कट गया तो खत्म, बच गया ये वाला, तो माइनस बी वेक्टर से मल्टीपल करेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों और ये दोनों, ये भी दोनों सेम है, ये भी इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया, समझ गए, सब यानी कट करके आ गया 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः दिए गए जो सदिश है, दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब है, दूसरे पर लंब है। आपको यही पता करना था ना कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए ए बराबर इतना पर लंब है। लंब तब कब होगा, जब इसके बराबर में 0 होगा। तो हमने LHS लेकर चला, देखो हमने सॉल्व करके इसको क्या किया, 0 ला दिया, यानी RHS आ गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, गलती करें गुना ही करने में। आप अच्छा से बनाओ, अच्छा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 11 हो गया था ना, 11 हो गया। अब हम कौन सा 12 को देखें ना, 12 को कहाँ पे है, ए वाला। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार है, ठीक है, यहाँ पर देखो। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है। और क्या दिया है, और आपको दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये दोनों दिया है। तो सदिश बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बराबर 0 दिया है। अब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर 0, जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी हमें पता चल गया कि ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, 0। आपको बोला है कि आप बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए हमें पता चल गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। तो आपको ये भी बात पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर भर देंगे 0। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी सब क्या कर देगा, 0 कर देगा ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ला दिए, आपको सिर्फ निष्कर्ष निकालना है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, सिर्फ कहना है। तो यदि हम ए वेक्टर का वैल्यू 0 रखते हैं तो सब क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी क्या, बी वेक्टर कोई सदिश हो सकता है, बी वेक्टर क्या हो सकता है, कोई सदिश हो सकता है। और क्या हो सकता है, लिख लेंगे बस कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। समझ गए, इसमें कुछ नहीं था और इस तरह का आपका प्रश्न कभी आएगा नहीं। ये निष्कर्ष निकालने वाला है, जो पढ़े आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ए वेक्टर बराबर 0 हो गया तो बी वेक्टर क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का भी देख लेते हैं, ठीक है। 12 समझ में आ गया, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में आ सकता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे यार, चलो बताते हैं आपको। ठीक है, बहुत ईजी है, टेंशन ना लो, हमें ना क्या करेंगे सबसे पहले देखो अच्छे से ध्यान देना। इसमें क्या है कि पहले क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब एक इसका वैल्यू है। ठीक है, पहले लिख लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। ठीक है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। आपको ये भी दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए प्लस बी इसको कर देंगे एक बार इधर, मतलब एक बार बी क्या बोलते हैं इसको सी को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर प्लस दे जाएगा तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ काम करना पड़ता है यार। ठीक है, वो काम ऐसा है कि एक बार इसके साथ ए वेक्टर से गुना कराएंगे, एक बार ए वेक्टर से गुना कराएंगे तो समीकरण कुछ आएगा। ठीक है, उससे कुछ समीकरण निकल कर आएगा। पहले तो इसको समझ लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जैसे माइनस सी वेक्टर की, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस तरह से आ जाए पहले। ठीक है, तो इस तरह से आने के लिए तब भी हो सकता है जब हम इन वेक्टर में समीकरण फर्स्ट जो है एक बार इसमें ए से मल्टीपल कराएंगे, एक बार बी वेक्टर से, एक बार सी वेक्टर से, ऐसा काम करेंगे तब एक कंडीशन आ पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ए वेक्टर से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने पर क्या हो जाएगा देखिए, गुना कराइए तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू माइनस सी वेक्टर। दोनों तरफ गुना कराएंगे ना, एक तरफ गुना कराएंगे तो फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों तरफ करा देंगे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर से कराएंगे, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर बी वेक्टर से कराएंगे, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इसको कराएंगे तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब आपको पता है कि ए वेक्टर का जो वैल्यू है एक मात्रक सदिश का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब एक बार फिर समीकरण फर्स्ट में बी वेक्टर से मल्टीपल कराएंगे, चलिए उसको भी कराते हैं। समीकरण फर्स्ट में बी वेक्टर से गुना करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, इसमें कराएंगे बी वेक्टर से बी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर, इसको गुना कराइए क्या होगा, बी वेक्टर से और ए वेक्टर से कराएंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर से कराएंगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इसको कराएंगे बी वेक्टर डॉट
सी वेक्टर। अब आगे क्या करेंगे देखो, यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर कहो या ए वेक्टर कहो, मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहो, बातें की हैं। और इसका जो बी वेक्टर का जो वैल्यू एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर, ए प्लस हो जाएगा तो माइनस, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसमें क्या कराएंगे, सी से, अब ना सी वेक्टर से मल्टीपल कराएंगे, सी वेक्टर से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब क्या होगा, सी वेक्टर से और ए वेक्टर से कराएंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड माइनस है सी वेक्टर का स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, -1। ये हो गया आपका समीकरण 4। अब भाई साहब देखो यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3, 4 क्या करेंगे कि 2, 3 और 4 को ऐड कर देंगे, जोड़ने पर, जोड़ो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। फर्स्ट क्या है, सेकंड का ए वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर इसको जोड़ेंगे, पहले LHS जोड़ देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उसके बाद इस फोर्थ को जोड़ लो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये देखो लेफ्ट में -1 -1 -1 -1 -1 -1 है, सबको जोड़ दिए। अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दो गो है तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर ए वेक्टर दोनों तो एक ही जैसा है ना, खाली एगो पहले को बाद में लिखा गया लेकिन दोनों तो एक ही है। ये भी हो जाएगा 2AC वेक्टर, BC और CB दोनों तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 2B वेक्टर C वेक्टर, -1 -1 -1 -3 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -3। अब यहाँ से देखो एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर -3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे यही क्वेश्चन कहा गया था, इतना बराबर क्या करिए क्या होगा, तो इतना का हमने मान निकाल दिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आप लोगों को क्या करना है ना, ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, और क्या है इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से करना होगा, और क्या, बाकी तो आप लोग गर्दा उड़ा ही दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, परंतु विलोम या सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। देखो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 0 दिया है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो परंतु इसका विलोम सत्य होना चाहिए, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब इसका विलोम हो जाए वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक उदाहरण देकर के बताना है कैसे क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया है कि जब ए वेक्टर का जो वैल्यू दिया है 0 या बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है वो भी दिया है 0, और तब आपको क्या दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर भी 0 दिया है। सबको लिख लिए। यदि मान लेते हैं, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान जो होना चाहिए 0 होना, यानी 0 होना जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है, चलो अब बताते हैं आपको। सबसे पहले एक मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल लेना है, तो मान लीजिए, क्या मानिएगा, पहले एक ए वेक्टर का आप कोई भी ले सकते हैं आपके मन से, यानी कि मतलब कि फिक्स है कि यहीं लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर, और एक बी वेक्टर ले लीजिए, ले लीजिए कि आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर। ओके, अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट 6 हो गया। अब बी का निकालिए मैग्नीट्यूड, तो बी का हो जाएगा रूट अंदर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 9 25 25 10 35। अब आप बताइए कि जब ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हम, इतना आया, और जब इसको मल्टीपल करें, जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो ए वेक्टर का वैल्यू ये वाला है, यानी आई वेक्टर 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू आई वेक्टर 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। ओके, तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू जो होगा 1 1, यानी आई से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और k से और 5k से करेंगे तो हो जाएगा 5। एक डॉट प्रोडक्ट है, 1 हो जाता है उसका वैल्यू, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, परंतु ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर का जो वैल्यू है 0 होगा और बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू 0 होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, नॉट इक्वल टू कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू तो यहाँ पर आया हुआ है। भले ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, मान लो ए वेक्टर का 0 बी वेक्टर का वैल्यू 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 0 होगा, सही है, लेकिन ऐसा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15। अब देखो यहीं तक इसको समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में 15 से हम आगे के क्वेश्चन 16 17 18 बना देंगे। तब तक आप लोग इतना ही देखो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ भी दिक्कत आए आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, आपके लिए हमेशा हम रेडी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए राम राम।